हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम समझेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ। तो चलिए बिना देरी करते ही शुरुआत करते हैं। तो रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह सर सिडनी रॉलेट ही हैं और जो ये कमेटी नियुक्त की गई थी इसी के तहत रॉलेट एक्ट को भारत में पारित किया गया था। इसका मेन मकसद यह था कि जो भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहा है उसको समाप्त किया जाए तथा जो राष्ट्रीय भावना भारत में उग गई है उसको ख़त्म किया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट को भारत में काला कानून भी कहा जाता है या इसका एक अन्य नाम है और यह कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के तहत राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद करने का अधिकार अब अंग्रेजों को मिल चुका था। तो अब हम समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है और यह कई बार एग्ज़ाम में मैप में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको अमृतसर ही टिक करके आना है। यह 13 अप्रैल 1919 को जब अनेक लोग बैसाखी बनाने के लिए अमृतसर के मेले में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं, तो उस समय शहर में मार्शल लॉ लागू होता है, परंतु लोगों को इसकी खबर नहीं होती कि शहर में मार्शल लॉ लागू है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्शल लॉ होता क्या है। तो मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दे दिया जाता है और यह ज़रूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, या किसी भी देश के छोटे से हिस्से में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें, भारत एक देश है, तो ज़रूरी नहीं है अगर मार्शल लॉ लागू होता है तो पूरे भारत पे ही लागू हो। हम इसे दिल्ली, हरियाणा, एक छोटे से क्षेत्र पे भी लागू कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं ये जनरल डायर की है। तो जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है और वहां के सभी दरवाजे बंद कर देता है। अर्थात जब जनरल डायर जलियांवाला बाग में पहुंचता है तो वहां के जितने भी दरवाजे होते हैं वो लॉक कर देता है ताकि कोई भी लोग या व्यक्ति बाग से बाहर ना जा पाए। वैसे ही वो उस पूरी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। इसके लिए बहुत से लोग कुएं में कूद जाते हैं जो वहाँ पे पास में ही स्थित होता है, परंतु जनरल डायर और उसके सिपाही कुएं पे भी गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।